अरे अरे मेरी बात तो सुन, तुम भागती हुई कहाँ जा रही है? तुम मुझे छोड़ दो। अरे मुझे ये लड़की क्या बात है, एकदम भागी हुई क्यों जा रही है? भाभी मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरा पढ़ना ही चाहिए। मेरी बात सुन, एक मिनट रिलैक्स। मुझे बता क्या बात है, रिलैक्स हो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कर, फिर बताओ मुझे क्या बात है। बता। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लड़के से प्यार मैं बस करती अब थी? मर जाऊंगी। अरे लेकिन मुझे बात तो बता, क्या बात है, कौन लड़का था, कहाँ का था, और इस तरीके से तो तू मरने के लिए भाग रही है। किसी के पीछे क्या अपनी जान दी जाती है? पागल है क्या? किसी के पीछे क्या भाभी, मेरे कॉलेज में पढ़ता था वो मेरे साथ में, फिर हम दोनों में प्यार हो गया, और फिर ये बात मेरे भैया को पता चल गया। उसने मुझसे कहा कि तू बात नहीं करेगी इस लड़के से। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पापा को बता दिया, और पापा ने मुझे बंद कर दिया कमरे में। उसके बाद कुछ दिन मैं कमरे में ही बंद रही, फिर मैं कॉलेज गई, फिर मेरी बातें हुई, फिर देख लिया उन्होंने, और फिर उसको इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। लड़के को? हाँ, और अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किस हालत में, कैसा है। बाप रे। उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जब वो ही नहीं बचेगा तो मैं जी के क्या करूंगी। अरे लेकिन तेरे मरने से ये सब समस्या का समाधान थोड़ी नहीं निकलेगा। हो तेरे जाएगा, उन लोगों को तो तसल्ली मिल जाएगी ना। मरने से कभी बात बनती नहीं है और बिगड़ जाती है, समझे? फिर मैं क्या करूं? आप ही मैं बताऊंगी ना तुझे क्या करना है। पहले तो तू चुप हो, रोना बंद कर, ठीक है? बिल्कुल मत रो। और हाँ, एक बात और, कि फिर वो अब लड़का कहाँ है? पता नहीं भाभी, उन लोगों ने क्या किया। वैसे क्या तेरे घर वालों को इतनी तमीज नहीं है? अरे इस तरीके से कौन मारता है किसी के बेटे को? अरे इतनी तमीज नहीं है उन लोगों को। प्यारी तो किया, को गुनाह थोड़ी नहीं किया। तो एक काम कर, हम उधर बगीचे की तरफ चलते हैं। वो आदमी यार बहुत हरामी है, वो फालतू में तेरी बात पता लग गई ना, पूरे गांव में फैला देगा। आ मेरे साथ। परेशान मत हो, बिल्कुल भी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो इन चीज़ों का तो सामना करना होगा, है कि नहीं? प्यार करने वाले कभी डरते थोड़ी नहीं है। लेकिन भाभी, उसका भी तो नहीं पता ना कहाँ है वो, किस हालत में है, कैसा। उसका पता नहीं है, लेकिन चल जाएगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, वो तो इंसान है। और फिर दूसरी बात, हम उसका पता लगाएंगे ना, मैं दूंगी तेरा साथ। सच? अरे मैं एक फौजी की बीवी हूँ, समझे? और मेरे पति ने मुझे ये सिखाया है कि अगर किसी पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी मदद करो, ठीक है ना? और मैं तेरी मदद करूँगी ना, तू क्यों परेशान हो रही है? अच्छा वैसे ये बता, उसका घर कहाँ पे? दीदी, जो सॉरी भाभी, जो हमारा कॉलेज है ना, हाँ हाँ, उसके पीछे। अच्छा। वो हमारे कॉलेज के पीछे कॉलोनी है ना, विकास नगर कॉलोनी, हाँ हाँ, वो उसी में रहता है। अच्छा, तो अगर हम उसके घर जाएं तो क्या ठीक रहेगा? घर? लेकिन ये नहीं, ये पता कौन से हॉस्पिटल में? नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। आप मेरी मदद करो ना, कैसे भी करके पता करो कि वो कहाँ है, किस हालत में, किस अस्पताल में है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अभी मिलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर तूने मिलने की कोशिश करी तो हो सकता है तेरे घर वाले तुझे भी मारे, ठीक है? अभी बात बहुत बिगड़ी हुई है, उस बात को थोड़ा ठंडा होने दे, फिर उसके बाद मैं कुछ करती हूँ, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अधिकतर ऐसे मामलों में ना जो मदद करता है वो भी फंस जाता है। मुझे कोई डर नहीं है, पर ये है ना कि कल को तेरे माँ बाप कहने लगे कि तू हमारी लड़की को बिगाड़ रही है, तो वो बात है, सकती हूँ भाभी, है कि नहीं? एक काम कर, मैं कल मिलती हूँ तुझसे आके, तो अभी फ़िलहाल घर जा, ठीक है? ठीक है। और ये मरने का ख्याल दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना, समझी? और ये मरना तो सबसे बहुत बड़ा गलत काम होता है। तुझे पता है आत्महत्या करना बहुत बड़ा जुर्म है एक अपने आप में। अरे तुम कायर हो तो इसका मतलब तुम हमने आत्महत्या कर ली? अरे कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या है, उससे डट के सामना करो। ऐसे थोड़ी नहीं है कि थोड़ी सी परेशानी आई और हम मरने चल दिए। मरना ही समस्या का समाधान नहीं होता।
कोई भी परेशानी आती तो उससे उसका भी सामना किया जाता है क्या नहीं? परेशानी आती ही इसलिए है ताकि हम लोग सामना कर सकें। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, समझे? और ये मरने का ख्याल दिमाग में आज से बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है? अब तू जा घर, ठीक है? ठीक है। और अपना ख्याल रखना। मैं कल मिलती हूँ तुझसे आके, ठीक है? थैंक यू भाभी। हाँ, और बिल्कुल भी अपने घर वालों के सामने इस तरीके से रहना है, ठीक है? बिल्कुल भी शक मत होने देना उनको, ठीक है? बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जाओ। अरे मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस हम भी ठीक ही हैं। और सुनाइए क्या चल रहा है आपके घर में? हाँ, सब घर में कुशल मंगल, भगवान की कृपा है। हाँ ये तो खैर है, भगवान की कृपा। चलो और अच्छी बात है। आप बताइए, आपके घर में सब कैसा चल रहा है? हाँ सब ठीक ठाक है हमारे भी घर में। और सुनाइए, आपके बच्चे दिखाई नहीं देते? बच्चे, बेटा तो पढ़ने के लिए मैंने बेंगलोर भेज रखा है। बेंगलोर? हाँ, अच्छा। और बेटी है छोरी, तो उसको प्राइवेट ही पढ़ा रहा है। अच्छा, यानी कि बेटे को तुमने इतनी दूर भेज दिया? अरे और बेटा तो बेटा है भाई, बेटे से मुझे क्या दिक्कत है? कहीं भी रहे दुनिया में, जरूरत तो दिक्कत तो छोरियों की होवे, इसलिए छोरी को तो घर से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओ तो यानी कि आपको लड़कियों से ये दिक्कत है कि कहीं बाहर पढ़ाएं। आपके कहने का मतलब ये कहीं 19-20 कोई बात ना हो भाई जाए। आजकल का माहौल तो तुम जानो कैसा माहौल है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी छोरी इन सब लफड़ों में पड़े। लेकिन एक बात बताऊं मुखिया जी, आपने कहा कि मैं लड़की को यहीं पढ़ा रहा हूँ, लड़के को आप बाहर पढ़ा रहे हैं। आपने कहा कि माहौल बहुत बेकार है, तो ये तो लड़कों के ऊपर भी लागू होता है। अभी आपने बड़े भरोसे के साथ अपना लड़का बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया है, तो तुम के यहाँ से देख रहे हो कि जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारा लड़का वहाँ पे कुछ। भाई छोरे पे तो बहुत विश्वास हुआ है, पर छोरियों पे तो तुम जानो आजकल का जो माहौल चल रहा है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना आना, कोई ऊंच नीच हो जाए तो अब तो हम तो ठहरे चौधरी घराने के, तुम तो जानो 1 मिनट में बात इधर से उधर फैले। वो तो बात ठीक है, इसका मतलब तो तुम्हें लड़कियों पे भरोसा नहीं है, लड़के पे ज्यादा है। नहीं, भरोसा तो लड़की पे पूरा है, लेकिन जो आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, जो इंटरनेट वाला, इससे कोई ऊंच नीच हो जाए तो किसको मुंह दिखाएंगे? अच्छा जी, और लड़की ने कर दिया फिर किसको मुंह दिखाएंगे? मुझे ना लगे कि छोरा अभी कुछ ऐसा कुछ करेगा। गलत कह रहे हो, तो तुम्हारी बहुत गलत सोच है। और दूसरी बात यह है कि अगर छोरे से धोखे से थोड़ी बहुत ऊंची नीच हो भी जावे ना तो कोई दिक्कत ना आवे, लेकिन छोरी से अगर थोड़ी भी चूक हो जावे तो सारे गांव में नाक कट जाएगी चौधरी की। तो ये तो बहुत गलत बात। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया कैसे? नहीं, मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया है कि देखो, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, बदनामी तो दोनों के करने से होती है, किसी एक के करने से नहीं होती। ये नहीं है कि लड़का ही करेगा तो हमारी बदनामी नहीं होगी, लड़की करेगी तो हमारी देखो भाई, बदनामी। जमाना तो ये कहवे कि अगर गलती कोई भी करे तो गलती छोरी की ज्यादा माने, छोरी की ना माने। देखो ये वो बात ठीक है, चलो मान लिया कि लड़की गलती जो है लड़की की होती है, लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि लड़के की नहीं होती बिल्कुल भी गलती। मैं मानता हूँ गलती दोनों की हुए, लेकिन तुम बताओ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो किसने लड़के को दोष दिया है? सबने लड़कियों को ही दोष दिया है। पर एक बात तो है मुखिया जी, आपकी सोच सही नहीं है। लड़के के प्रति और लड़के के प्रति एक ही सोच होनी चाहिए। लड़के के प्रति कुछ और है, लड़की के प्रति कुछ और है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता। ऐसी बात ना है, मैं तो हम दोनों को बराबर ही देवे, वरना हम छोरी को पढ़ाते काहे को? पढ़ाया ये है कि उसे स्कूल ना जाने दे रहे, घर से पढ़वा रहे हैं। हाँ, तो घर से पढ़ा रहे हो ना, लड़के को तुमने वहाँ भेज रखा है दूर। भाई लड़का तो विरासत है ना, लड़का बेंगलोर गया, आराम से रह रहा है, बातचीत होती रहे, अभी तक तो कोई ऊंची नीच करी ना माने। देखो बातों से नहीं होता है, ये तो लड़का के तुम्हें बता के करेगा कि हाँ पापा मैंने ये काम कर दिया। देखो जी, अगर वो थोड़ी बहुत ऊंच नीच कर भी देगा तो दब जाएगी, लेकिन अगर छोरी ने कोई ऊंच नीच कर दी तो बात आग की चिंगारी की तरफ। देखो जी, 100 बातों की एक बात, करने पे जो आता है वो रुकता तो है नहीं किसी पे, कर ही देता है। और कुछ लोगों का क्या कर देते हैं लेकिन लोग छुपा लेते हैं। मुझे देखो, थोड़ा कहना बहुत समझना, लोगों के यहाँ हो जाता है, लेकिन फिर ऐसे बनते हैं सामने
कुछ हुआ ही नहीं। नहीं ऐसी तो कोई बात ना है, लेकिन टकराई तुम्हारे दिमाग में देखो ऐसी बात आई अच्छी कहाँ बात से? छिप जाएगी, लेकिन बुरी बात के तो 100 दरवाजे होते हैं, कहीं से भी निकल जाएगी। है कि नहीं? चलो ठीक है, राम राम मुखिया जी, मैं चलती हूँ। ठकुराइन कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है कानाफूसी में, कहीं इसको कोई भनक तो न लग गई। वैसे भनक लगेगी ना, क्योंकि बड़ा दूर का मामला है। चलो लग जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। प्रीति, ये क्या हाल बना रखा तुमने? ये आप ही ने बनाया पिताजी मेरा ये हाल। मैंने? हाँ। मैंने ऐसा भला क्या कर दिया? आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? क्या गलती थी मेरी? गलती? यही? गलती तुम अपने आप से पूछो, तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। हाँ, प्यार करना अगर आपकी नजरों में गलती है ना, तो हाँ की है मैंने गलती। अरे पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, उसके बाद ये बात सोचती। लेकिन तुमने तो हमारी आंखों में भी धूल झोंक दी। मैंने कोई धूल नहीं झोंकी। बहुत बड़ा मैंने विश्वास। कोई गलत नहीं किया था। गलत? तुमने क्या किया है तुम अच्छी तरीके से जानती हो। और कम से कम अपने घर की इज्जत के बारे में तो सोचो। गांव में हमारी कितनी इज्जत है। ये झूठी इज्जत आप ही करिए, मुझे नहीं करनी आती झूठी इज्जत। झूठी इज्जत? ये इज्जत हमारे बाप दादाओं की कमाई भी है, और तुम 2 मिनट में उससे धूमिल करना चाहती हो। ये इज्जत झूठी है आपकी, बस समाज में ये दिखाना कि आपकी कितनी इज्जत है, और आप घर में। जरा सोचो, अभी ये बात चंद लोगों के बीच में हमारे तुम्हारे अगर गांव में घूमी तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। और अब ये बात अगर आपने सोचा है, अगर गांव वालों को पता चला तो क्या होगा? क्या सोचेंगे आपके बारे में? तो तुम ये भी तो सोचो, अगर गांव वालों को पता चला तो ये हरकत किसकी है, तुम्हारी या मेरी? मैंने कोई हरकत नहीं की है। हरकत नहीं करी? नहीं। तुम्हें मैंने पढ़ने के लिए भेजा और तुमने वहां जाकर क्या गुल खिलाए। और आपने क्या किया? किसी माँ के बेटे को इतनी बहरे में से मारा जिसका अभी तो कोई पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया। ये तो अच्छा कहो कि वो उसे जिंदा छोड़ दिया, वरना गुस्सा तो इतना आया था मैं उसका टुकड़े कर देता। हाँ तो मुझे भी मार डालो ना, आप तो चाहते ही यही हो। आपकी कम से कम झूठी, आपकी झूठी इज्जत तो बची रहेगी कम से कम। पहले तो तुम मुझसे आंख मिला के बात नहीं करती थी, लेकिन जब से उस लड़के के चक्कर में पड़ी हो, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे आंख मिला के बात करने लगी हो। पहले मैं आपकी इज्जत करती थी, लेकिन जब से ये आपने हरकत की है ना, आपकी इज्जत खत्म तुम हो उस चुकी है। 2 कौड़ी के लड़के के चक्कर में हमारी इज्जत उतारने लगी हो, अपने पिता की। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। आप भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप एक दिन बहुत पछताएंगे पिताजी। ये लड़की तो उस लड़के के चक्कर में पागल हो गई है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रीति, प्रीति, क्या है अब? सुनो, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है। लड़का देख लिया? हाँ, और लड़का भी हमारी बराबरी वालों का है। चाहे आप मेरे लिए हजारों लड़के देखें, लेकिन मैं किसी लड़के से शादी वादी करने वाली नहीं हूँ। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूँगी पिताजी, आप चाहे कुछ भी कर लें। कुछ भी कर लें? हाँ। तुम? मेरी शादी नहीं, अर्थी उठेगी। अर्थी उठेगी? हाँ, मैं शादी तो नहीं करूँगी। वो बात तो बात की बात रही, लेकिन फिलहाल में कान खोल कर सुन लो, आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। जो मैं कहूँगा वही करोगी, और मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करूँगा। तो मैं भी देखती हूँ पिताजी कि आप मेरी शादी किसी और से कैसे करवाते हैं। यानी तुम हमसे बगावत करोगी? अगर वो भी करनी पड़ी तो वो भी करूँगी। तुम्हें आखिर हो क्या गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रीति! तारा, ओ तारा। अरे मुखिया जी, आप हमारे घर? क्यों, तुम्हारे घर आने के लिए कोई पाबंदी है क्या? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा आज पहली यानी बार... तुम्हारे घर पे आऊं तो पहले क्या न्योता मांगूं, क्या मांगूं?
अरे नहीं मुखिया जी, अब से पहले कभी आए नहीं हो ना। एक बार मेरे ससुर ने भी बुलाए थे आप, लेकिन तब भी नहीं आए थे। कोई बात ना, जब ससुर साहब ने बुलाया होगा तो मुझे कोई काम लग गया होगा। अब गाँव का मुखिया हूँ, कोई ना कोई काम तो रहता ही नहीं नहीं मुखिया जी, जब से आप मुखिया बने हो ना तो आपके अंदर पैसे का, और देखो बुरा मत मानना, मैं थोड़ी ना, मैं तो किसी चीज का बुरा मानू ना, मैं थोड़ी सच्चाई कह देती हूँ। हाँ, पैसे का अब आपको लग गया है कि मैं पूरे उसका 22 गांव का वो मुखिया हूँ, तो आपको ये लगता है कि अब मेरे हाथ में जो पावर है शायद और लोगों की नहीं। भाई 22 गाँव का मुखिया को मैं अपने आप थोड़ी बन गया, तुम ही लोगों की मेहरबानी है। हाँ, तुम्हारा प्यार मोहब्बत है, तुम ही लोगों ने तो वोट दिया है जो 22 गाँव को मुखिया बनाया। आपसे पहले तो आप ये कह रहे थे कि ये तो मैं अपने दम पे बनाऊं, आज कह रहे हो ये बात। तो अरे अपने दम पे कहाँ से बन जाएंगे? अपने दम पे तो आदमी बड़ा नेता ना बन सके जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। हाँ, पर मुखिया जी बड़ा बुरा हुआ। पूरा? हाँ। अरे ऐसा क्या हो गया? हमारे 3 गांव छोड़ के चौथे गांव में, हाँ, उसमें क्या है कि एक लड़की पे बड़ी पाबंदी लगाते थे, बहुत ही ज्यादा। ये समझ लो कि अगर दरवाजे पे भी खड़ी हो गई ना तो भैया बाप सब लोग ऐसे लठ लेके खड़े हो जाते थे, कैसे खड़ी है यहाँ पे। फिर उसने क्या काम किया कि जितनी पाबंदी लगी 10 तालों में बंद कर दिया उसे, और ये समझ लो कि 10 ताले तोड़ के भी भाग गई। और देखो भागी तो किसके साथ? किसके साथ? गाँव में नौटंकी दिखाने वाले आए थे। क्या? एक लड़के के साथ, खूबसूरत था वो, अब उस पर उसका दिल आ गया होगा, अब वो बेचारी उसी के साथ चली गई। उसके माँ बाप ने खूब कोशिश कर ली कि हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, लेकिन घर से बाहर तो छोड़ो, वो तुम्हारे गांव को छोड़ के भाग गई और तुम्हारे मुंह पे कालीन पोत के। बस एक बात तो पूछना चाहूँ, बुरा नहीं होता रहा ना मानूंगी मुखिया जी, तो बोलो। इन बातों में कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखे? ऐसे तुम मेरे छोरे के बारे में पूछने लगी, चोरी के बारे में पूछने लगी, कुछ ज्यादा ही मजा आवे क्या ऐसी बातों में? मुखिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, फिर? पर क्या है कि ये बातें जब उड़ते उड़ते कानों पे आ जाती है ना, तो अब जैसे आप आ गए तो मैंने सोचा आपको बता ही दूं। अरे मैं 22 गाँव का मुखिया हूँ, उड़ते उड़ते तो अभी तक मेरे कान में ना पहुंची, तुम्हारे कान में कैसे पहुंची? और फिर वैसे भी देखो ऐसा होता है कि आप में और हम में बहुत फर्क है। हाँ, कि हमारा क्या है कि तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कोई बात आ जाए, अच्छा, लेकिन हमारे पास जरूर आ जाती है। ये बातें सब तुम्हारे पास एकदम कैसे आ जाए? मैं बताऊंगी कि मेरे पास कैसे आ जाती हाँ है। बताओ। कि हमारे जो ससुर है ना, हाँ, अगर हमें टमाटर भी लेने जाना होगा ना तो ये कहते हैं बेटा आप ही ले आओ जाके। अच्छा। और तुम्हें पता है मेरी नंद जो थी उसकी अभी शादी करी है हमने 2 साल पहले ही। हाँ करी, मैं भी था उसमें। वो तो भी उसे जहाँ जाना है, क्या कर रही है, कौन किसके पास जा रही है, हमने आज तक पलट के ये नहीं देखा ये कर क्या रही है। देखो पढ़ाई भी खूब, देखो निगाह में हमने सब रखा, लेकिन उसको महसूस नहीं होने दिया कि हम इस पे ज्यादा नजर रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम बिल्कुल भी वो छोड़ दो, निगाह में रखो, लेकिन सामने वाले को, बहन बेटी को, किसी को भी ये महसूस मत होने दो कि हम उन पर नजर रख रहे हैं या हम उनकी तहकीकात ज्यादा कर रहे हैं। जिस दिन ये बात पता लग गई तो फिर वो ये समझ लो गलत दिशा की तरफ निकलने लगेंगी। और देखो पढ़ाया भी खूब हमने, रेलवे के ऊपर जो ड्राइवर होता है ना उससे भी बड़ी अधिकारी है आज मेरी नंद। वैसे तुम कहना क्या चाहो, कुछ मुझे समझाओ भी तो सही। मैं कुछ ना कहना चाह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ। वैसे भी आप क्यों डर रहे हो? आपका तो लौंडा भी पढ़ रहा है, आपकी तो लौंडिया भी सही है, दोनों ही ठीक है। भाई भगवान की कृपा है, लड़का बेंगलोर में इंजीनियर है और छोरी भी प्राइवेट पढ़ी रही है। वो तो और खैर है। हम तो उस पर खूब शिकंजा रखें, परिंदा भी पर ना मार सके। ये तो खैर है, लेकिन हाँ। लड़की पे तो बहुत रखते हो। भाई लड़की पे तो रखना पड़े, ये तो रिवाज है। अगर छोरी से देखो कोई गलती हो जाए तो फिर पूरे घर की बदनामी हो लेकिन गए। मुखिया जी कहीं ऐसा ना हो, ये तुम्हारा नजर रखना कहीं तुम्ही को दुखदाई ना हो जाए। भाई अभी तक तो ऐसा हुआ ना, आगे की भगवान मालिक। और वैसे भी हो भी गया होगा तो कौन सा आप हमें बताने बैठे हो? क्यों? अरे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो सारी दुनिया की खबर रहे। अगर हमारे घर में कुछ ऊंच नीच होगी तो वो बात उड़ के सबसे पहले तुम्हारे पास ही पहुंचेगी। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाती हैं बातें, जैसे कि आपकी आ गई थी। मेरी? हाँ। अरे मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे पास पहुंच गई? खैर चलो छोड़ो, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस ना बारे ना, में। बताओ बताओ, हमें भी तो पता चले। मैं अपने सहेली के भैया को देखने गई थी, हॉस्पिटल गई थी। सहेली के भैया को देखने हॉस्पिटल? तो इसमें मैं कहाँ से बीच में आ गया? आप नहीं आए थे। हाँ। आपके चर्चे चल रहे थे। एक लड़का बड़ी बुरी तरीके से उसके पैर पट्टियों में लिपटे हुए थे, उसके माँ, उसके बाप, और आप ही का नाम ले रहे थे बार बार।
और शायद आपकी बेटी का भी नाम ले रहे थे कि उसके पीछे ये सब कुछ हुआ है। तारा, आपने तो बहुत ही अच्छा महान काम किया। आपको तो ये समझ लो कि ट्रॉफी मिलनी चाहिए इस काम के लिए। कम से कम तुम्हें इतना तो शर्म होनी चाहिए थी मुखिया जी तारा, कि अपनी बेटी को तो देख लो पहले, और तुमने उसको उसके हाथ पैर क्यों तुड़वा दिए? आपके अंदर पैसे का रोब था, क्योंकि पुलिस वाले बहुत सारी चीज़ें आपके ये कहने पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई आप 22 गाँव के मुखिया हो, तो आपके अंदर पैसे का रोब ज़्यादा है, ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम कुछ भी करवा सकते हो। गरीब आदमियों को सड़क पे से उठवा के मरवा भी सकते हो। तारा, देखो जो बात तुम तक पहुंची है इसे अपने पास रखना। वो तो मेरे पास ही थी, और मुझे आज का नहीं, मुझे मालूम है कि लगभग 15 दिन हो गए ये बात मुझे पता लगी। पता है जो बात तुम्हारे सीने में होती है ना, उसे तुम चारों तरफ घुमा देती हो, लेकिन ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ इस बात को अपने पास ही रखना। और वो जो कुछ हुआ वो किस स्थिति में हुआ ये मैं तुम्हें किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। तुम बताओगे या फिर मैं खुद पता लगा लूंगी? वो तो मुझे पता, तुम पता लगा लोगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद बता दूँ। पर एक बात तो है, क्या? आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इंसानियत आपने नाम इतना की? गलत किया। गलत? एक बात बताओ, उसने अकेले ने तो प्यार नहीं किया था, प्यार तो तुम्हारी लड़की ने भी किया था। और फिर प्यार? दूसरी बात, उसे समझा देते, उसको आराम से बैठ के समझाते। अरे क्या हुआ, वो गरीब है तो क्या गरीब और अमीर के घर में क्या रिश्ते नहीं जुड़ते? बात गरीब और अमीर की नहीं है, तुम्हें पता है एक कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस वही कहानी हुई, बातों से माना ना तो लातों से ही मन मानना पड़ा। किसी दिन आपके साथ भी होगा ये सब। मेरे साथ? देखो जी, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है, जब कभी ऐसा हुआ तो मैं अपनी बेटी को गोली मार दूंगा। कभी नहीं कर सकते ये काम। मैं? हाँ। अगर कभी ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। चलो वक्त बताएगा, देख लेंगे। आप भी हैं और हम भी हैं। ठीक है, लेकिन नमस्ते। नमस्ते, लेकिन मैंने जो तुमसे कहा है उसे ध्यान रखना। चिंता मत करो, जी तुम्हारी ही बेटी नहीं है वो, मेरी भी कुछ लगती है, तो बेटियों की इज्जत उड़ाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम, लेकिन हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि मेरे भी घर में एक बेटी है, ठीक है? मैं भी किसी की भाभी हूँ, मुझे इज्जत का पता रहता है कि बहन बेटियों की इज्जत कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन तुम अपने हिसाब से नहीं चल रहे, तुम्हारे अंदर अभी भी पैसे की ताकत वो भरी हुई है, तुम्हारे अंदर घमंड है। तुम्हें घमंड है इस बात का कि मैं तो मैं ही हूँ। जो ये मैं है ना, ये मैं इंसान में कभी नहीं आनी चाहिए। तारा तुम मुझे गलत समझ रही हो। आखिर मैं गांव का मुखिया होने के बाद एक बेटी का पिता भी तो हूँ, उस हिसाब से भी तो सोचो। ये तो आपने पहले नहीं सोचा था जब उस लड़के पे मार अरे तो लगाई। पहले मेरी बेटी ने सोचा कि वो जाकर स्कूल के बहाने क्या कर रही है, गुल खिला रही है। कल को आज को ये बात तुम्हें पता चली है, कल को ये बात गांव में पता चल जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और जब तुम्हारी बेटी की उसके साथ या किसी के साथ चली जाएगी तब तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? तब की तब देखेंगे। हाँ, तो तब तो और भी ज्यादा इज्जत उछलेगी। अभी तो सिर्फ पता लगने पे इतना कुछ नहीं होगा। क्या करूं, ये तो बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, किसी दिन फुर्सत में आता हूँ, फिर बैठ के बातचीत करते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, लेकिन ध्यान रखना ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा तीसरे को ना पता चले। मुखिया जी, आप हमें मत समझाइए, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ऐसा नाम नहीं। अरे कोई है घर पे? दीदी आप? दीदी नहीं, भाभी बोला कर मुझे। क्या दीदी दीदी बोलती रहती मेरी है? बड़ी बहन नहीं है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, तो दीदी भी बोल देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैं गई थी हॉस्पिटल यार। दीदी ठीक है ना वो? अरे ठीक कहाँ है वो, उसके तो पैर बुरी तरीके से तोड़ दिए। क्या? तेरे पापा ने बहुत बुरी तरीके से मार लगवाई है, उसमें इतनी मोटी मोटी पट्टियाँ बंधी हुई हैं। उसकी माँ ऐसे रो रही थी, मैं तो दूर से ही देख के आई थी, पास नहीं गई थी मैं। वो मैं नर्स से ही बात करी थी मैंने। कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में है, पता है कुछ? हाँ हाँ, दीदी कौन से हॉस्पिटल में? आहूजा हॉस्पिटल। आहूजा में? हाँ। ठीक है दीदी, मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगी। तू पागल है? आज ही उससे मिलने जाऊंगी? तुझे तेरे बाप का पता है?
अगर घर से बाहर निकली है, पता लग गया ना कि तू उससे मिलने गई है, जान से मार देगा तुझे। हाँ तो मार देना, मैं मरना पसंद करूँगी। अब इस घर में ना मेरा दम घुटता है। ये दीवार है ना मुझे ये बोलती है बस चली जाए यहाँ से, ये सब काटने को दौड़ती है ये सब करने के लिए ना तुझे अपने आप को पहले मजबूत बनाना होगा, और वो तू है नहीं। तेरे बाप की नेक तेज आवाज सुनी नहीं और तू डर जाती है। दीदी लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सच में बहुत मजबूत हो चुकी हूँ अंदर से। अब मुझे कोई नहीं चाहिए, और ऐसे माँ बाप तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी खुशी चाहते ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर तू ये बता, तू चाहती क्या है? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तुझे पता है अभी तू जुनून में बोल रही है, लेकिन जब कोई बात आएगी ना, जब तू उस लड़के के साथ मान लो चली भी गई, कल को तेरे बाप ने तुझे पकड़ लिया है और कल को कोई ऐसी बात होगी ना तो तू उसी के खिलाफ बयान दे देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए ना पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने बाप से लड़ ले, क्योंकि पूरी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं लड़ सकती हूँ। अच्छा हाँ तो फिर एक काम कर, अपने कपड़े पैक कर और चल। अभी चल अगर चलना है तो। लेकिन अभी वो ठीक है, इतना भी वो नहीं है। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब चल सकते हैं पैरों पे। अच्छा हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो लेकर आ अपने कपड़े, मैं तुझे उसी के पास छोड़ के आती हूँ, फिर आगे तू जाने और तेरा काम। मेरा तो सिर्फ सफ़र यहीं तक का था तेरे साथ। और ये भी पता है कि तेरे जाने के बाद तेरा बाप मुझसे ज़रूर आएगा लड़ने, क्योंकि उसे 24 घंटे शक मुझ पे ही रहता है। तो रहने दे, मुझे कोई डर नहीं लगता। मेरी वजह से आपको दिक्कत होगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो तो मैं सब अपने आप ठीक कर लूँगी, समझी? जा लेकर आ जल्दी। मैं लाती हूँ। ऐसे जाएंगे तो किसी ने हमें देख लिया तो और ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। तो एक काम कर, मैं तुझे हॉस्पिटल का पता बता दूंगी, तो सीधे हॉस्पिटल पहुंच। ठीक है? ठीक है। आ मेरे साथ। तारा, तारा। जी मुखिया जी, आप? जी मुखिया जी। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? तुमने मेरी बेटी को देखा है? मैं तुम्हारी बेटी को क्यों देखूंगी? आपकी बेटी, आपको पता होगा। तारा बनने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ अच्छी तरीके से। तुम कहना क्या चाहते हो मुखिया जी? मैं क्यों बनूंगी? मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम अच्छी तरह समझ रही हो। क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ घर पे मेरी बेटी नहीं है। इसका मतलब तुमने तो कहीं घर पे नहीं है मतलब कहीं चली गई है क्या? क्योंकि मेरे घर पे क्या चल रहा है ये तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता था। नहीं मुझे पता था, लेकिन मेरा इसमें कोई वो नहीं है सच में। देखो बनने की कोशिश मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम बहुत ही बनावटी किस्म की औरत हो, इसलिए तुम सच सच बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी को वहीं होना चाहिए जहाँ वो गई है। तारा, जिसका मतलब तुम जानती हो कहाँ है? ये तो तुम भी जानते हो कहाँ है, और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारी बेटी के, अपनी बेटी के ऊपर तुम कितनी पाबंदी लगाते हो। तारा मैंने तुमसे उस दिन कितनी मेहनत करके कहा था कि तुम इस मामले में दखल मत देना और जो बात है अपने पास रखना, लेकिन तुमने बात को आगे बढ़ा दिया। मुखिया जी मैं तुम्हारे घर के मामले में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ गई है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे क्या मतलब? अरे तुमने काम ही ऐसे किए तो कोई भी। अरे मैंने कौन से काम किए हैं, इससे तुम्हें क्या लेना? मुझे मेरी बेटी चाहिए। देखो आपकी बेटी मेरे पास तो नहीं है, जाके पुलिस में कंप्लेन लिखाओ, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाओ उसकी। देखो तारा, बनने की कोशिश मत करो, और हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी के गायब होने में तुम्हारा हाथ है तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ। आप तो भूल ही चुके हो, भूलोगे क्या? आप तो पहले ही भूल चुके, आप तो ये भी भूल चुके हो कि मैं किसी बेटी का पिता हूँ, आप तो ये भी भूल चुके हो। मुझे ये बात बार बार जानकर बड़ा ताजुब हो रहा है कि तुम्हें दूसरों को घरों में ऐसी
ऐसे क्या दिक्कत है कि तुम्हें दूसरों को घरों में ताका झाकी की आदत पड़ गई है? मैं किसी के दूसरे के घर में, मुखिया जी, मैं नहीं इंटरफियर करती। आखिर तुम्हारे घर में भी तो एक जवान बेटी है, तुम उसका भी तो ध्यान रखो। मेरे घर में जवान बेटी थी, अब नहीं है, उसकी शादी हो चुकी, बहुत बड़ी अधिकारी हाँ, बन तो चुकी। बस यही तो बात है कि तुम्हारे घर में तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब जो गांव में जो कुंवारी बेटियां हैं किसी के घर में, तो तुम उनके घर में ताका झाकी कर रही हो, वो भी तुमने किसी और को नहीं, मुखिया के घर में इस बार तुमने डाका डाला। मैंने कोई डाका नहीं डाला, तुमने खुद अपने घर में डाका डाला है। ठीक है? देखो, मैं तुमसे शराफत से पूछ रहा हूँ, बता दो मेरी बेटी कहाँ है? वरना आप क्या करेंगे? इस गांव से निकाल देंगे, गांव से? हमें जेल में डलवाएंगे। आप भी ये भूल रहे हैं कि मैं भी एक फौजी की बीवी हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक फौजी की बीवी हो, लेकिन किसी की बेटी को गायब करना ये कानूनन जुर्म है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारी बेटी को गायब किया? बस यही बात तो है कि मेरे पास सबूत नहीं। अगर सबूत होता तो फिर मैं तुमसे उसी हिसाब से बात करता। तो सबूत के साथ बात करिए ना मुखिया जी, ऐसे ही तुम किसी पर क्यों इल्जाम लगा सकते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो है। ठीक है, मैं सबूत ढूंढता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें तुम्हारा जरा भी हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना, समझी तुम? ठीक है, मत छोड़ना, ठीक है। सूली पे चढ़वा देना, पता नहीं।